चलिए समझते हैं आर्टिकल 75 को। आज आर्टिकल 75 समझाते हैं आप लोगों को। आर्टिकल 75 मिनिस्टर्स के लिए था, मिनिस्टर्स के लिए है, एक्चुअली में मिनिस्टर्स के लिए है। मिनिस्टर को पीएम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, पीएम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं और इसमें सारे मिनिस्टर्स की व्यवस्था को आर्टिकल 75 में देखा जाता है, मैनेजमेंट को देखा जाता है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक व्यवस्था पोर्टफोलियो पारित किया जिसमें विभिन्न विभागों के लिए मिनिस्टर्स बनाए गए। ठीक है। अब विभिन्न विभाग क्या है, जैसे बिजली विभाग है, रेलवे विभाग है, डाक विभाग है, ठीक है, सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक है, तो और क्या है, सरकारी अस्पताल है। तो ये सारे विभाग के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए गए। अब हम बात करेंगे कुछ मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर्स कैसे, जैसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद, 4 तरह के मंत्री रहते हैं इसमें। जो मंत्री परिषद होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो 4 तरह का होता है। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ध्यान से समझ लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर को ध्यान से समझिएगा, सुनिए। यह मिनिस्टर जो होते हैं किसी भी विभाग, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के सबसे बड़े मंत्री होते हैं, सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं। सबसे बड़े मिनिस्टर मतलब वेरी हाई पोस्ट, मतलब सबसे हाई पोस्ट पे होते हैं किसी भी विभाग के। जैसे बिजली विभाग का सबसे बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होगा, हमको इससे मतलब नहीं, हम आर्टिकल 75 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद समझा रहे हैं, तो इसको बात को समझिएगा। सब किसी भी विभाग का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। इसके ये अपने मतलब किसी भी विभाग के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अपने फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको सरकार ने पूरी छूट दी है कि तुम अपने डिपार्टमेंट में कोई भी फैसला लोगे, ये तुम्हें फ्रीडम दिया गया है, तुम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे गुलाम टाइप का बना दिया और बार ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ही चला रहे, नहीं तुम मेरे इशारे पे ही नाचो, इस विभाग का जो करना है करो, ऐसा नहीं। इसको पूरा पावर होता है, अपने विभाग में जो करना चाहे ये फ्रीली कर सकता है, लेकिन गैर कानूनी तरह से नहीं, कानूनी तरह से। ठीक, तो ये समझ में आ गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वन इज आवर स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर, इसको भी ध्यान से समझिएगा। स्टेट मिनिस्टर का मतलब ये हुआ किसी भी विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। स्टेट मिनिस्टर मतलब राज्य मंत्री। यह जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करता है, कैबिनेट मिनिस्टर का हेल्पर होता है। ठीक है। यह हर स्टेट में नहीं होता है, यह हर एक डिपार्टमेंट में होता है। मतलब ये हर स्टेट में नहीं होगा, स्टेट मिनिस्टर का मतलब हर स्टेट में नहीं होगा, ये इसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। जैसे किसी बिजली विभाग का एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसकी सहायता करने के लिए एक स्टेट मिनिस्टर को डाल दिया गया, मतलब हर डिपार्टमेंट में ये स्टेट मिनिस्टर जरूर होता है। ठीक, अब बात करते हैं स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज की, इसको भी समझिएगा। थर्ड, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या है भाई? स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज, ये तीसरे तरह का मंत्री है, मतलब राज्य मंत्री ही होगा जो फ्री चार्ज, मतलब जिसको स्वतंत्रता प्रभार दिया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर किसी विभाग का, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक, एब्सेंट हो जाता है, तो उस डिपार्टमेंट का जो स्टेट मिनिस्टर होगा उसको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा, मतलब उसको फ्री चार्ज दे दिया जाएगा। जैसे कैप्टन एक टीम से अगर इंजर्ड हो जाता है तो वाइस कैप्टन को हम सारा प्रभार दे देते हैं, बेटा तुम देखो सारा अपना मैच कैसे चल रहा है, बॉलिंग किसको देनी है, बैटिंग किसको उतारना है, तुम ही चार्ज संभालो। उसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर के एब्सेंसी में फ्री चार्ज दे दिया जाता है स्टेट मिनिस्टर को। इसी को बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो पूरा चार्ज स्टेट मिनिस्टर के पास होगा, मतलब ये ही सर्वे सर्वा होगा। और ये भी उस समय के लिए
पूरा पूरा इसको स्वतंत्रता होगा, इसको फ्रीडम होगा अपने विभाग के निर्णय लेने के लिए। इस हर स्टेट में नहीं होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड भी हो गया। नेक्स्ट वन इज फोर्थ। फोर्थ को बोलते हैं हम उपमंत्री। उपमंत्री की इंग्लिश कुछ भी हो यार, उपमंत्री समझ लो यार, इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। उपमंत्री का मतलब ये हुआ, मतलब जैसे कह सकते हैं सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, मतलब एकदम नॉमिनल से, मतलब एकदम छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, और ये स्टेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। हेल्पर ऑफ स्टेट मिनिस्टर, मुझे इसकी इंग्लिश याद नहीं आ रही है, स्टेट मिनिस्टर, हेल्पर ऑफ स्टेट मिनिस्टर, मतलब ये स्टेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, लेकिन हाँ मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को कौन देखता है, उसकी हेल्प कौन करता है, स्टेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके सारा कार्यभार, सारा स्वतंत्र आभार, फ्री चार्ज कौन पा जाता है, स्टेट मिनिस्टर। और उसके बाद स्टेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए उपमंत्री को लगाया जाता है। हर विभाग में ये भी होते हैं। एक चीज और समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज टर्म आता है, एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज, सपोज दैट कोई रेल विभाग का, रेल डिपार्टमेंट का, अगर कोई रेल डिपार्टमेंट में, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है, रेल डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर उसको हम सपोज दैट उसको हम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का भी चार्ज दे दें, उसको हम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का भी चार्ज दे दें, तो उसको हम एक्स्ट्रा चार्ज दे दिए। सपोज दैट रेल डिपार्टमेंट संभाल रहा था वो कैबिनेट मिनिस्टर, ध्यान से समझना, रेल डिपार्टमेंट तो उसके पास था ही, कैबिनेट मिनिस्टर के पास, इसके साथ एक और डिपार्टमेंट दे दिए, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, तो अब इसके पास दो दो चार्ज आ गए, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। ये कंसेप्ट जरा अच्छे से समझना, ये बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त प्रभार भी इसको बोला जाता है हिंदी में। तो एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया जाता है किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी विभाग का, किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मंत्री होता है। ये चीज एकदम क्लियर हो गई आज आर्टिकल 75। ओके, थैंक यू वेरी मच।